2.5 साल से ये जो आंदोलन चल रहा है, लोग रोज रोज वहां सिक्योरिटी कैंप के सामने धरना दे रहे हैं। और ये सिलगढ़ के ही नहीं है, पूरे बस्तर में कम से कम 20, नॉर्थ बस्तर साउथ बस्तर को लेकर 20 ऐसे आंदोलन चल रहे हैं साल से ऊपर, कई 2 साल, कई 2.5 साल, कई 1 साल, कोई 6 महीने। और सबका एक मुद्दा है कि इस देश में एक कानून है, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसमें अगर कोई आपके जमीन में आके अपना कुछ भी बसाए तो आपसे पूछना चाहिए। अगर ये तो सिर्फ कानून का ही नहीं है, ये बेसिक कर्टसी है। अगर मेरे घर में कल कोई आके हैंडपंप लगाना शुरू कर दे या जो भी कुछ लगाए तो कम से कम मुझे पूछे तो ना। और लोग का जो गांव है वो उनका घर होता है, तो अगर आप घर में माइन लगा रहे हैं या सिक्योरिटी कैंप लगाने, तो कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि आप चाहते हैं इसको, नहीं चाहते हैं, आपका क्या राय है। कि हर 2-3 किलोमीटर एक सिक्योरिटी कैंप होता है। और आपने कभी देखा नहीं होगा, जो जिस तरह के बस्तर के सिक्योरिटी कैंप्स हैं पूरी बार्ब वायर से घेरे हुए हैं, जैसे कि कोई कंसंट्रेशन टाइप कैंप है। उसमें पूरे पेड़ काटे जाते हैं बिना बताए, रात को ये सारे सिक्योरिटी कैंप्स आते हैं। तो जब हमने पूछा कि कलेक्टर से पूछा, आईजी से पूछा कि ये आप लोग बिना बताए रात को क्यों सिक्योरिटी कैंप्स डालते हैं, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट होगा फलाना ठिकाना, तो पैसा का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। तो हर 2-3 किलोमीटर एक सिक्योरिटी कैंप है। उसमें सरकार का कहना है कि अगर सिक्योरिटी कैंप नहीं होते तो हम रोड नहीं बना सकते। अब रोड बना रहे हैं, आप देखेंगे कि रोड जिस तरह से बन रहे हैं बस्तर में, 6 लेन हाईवे जो दिल्ली आगरा से भी ज़्यादा बेहतर होंगे, वो 6 लेन हाईवे। और वहाँ ज़्यादातर लोग के पास साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी छोड़ दीजिए, मोटर व्हीकल छोड़ दीजिए, तो किसके लिए बन रही है 6 लेन हाईवे। और आप जैसे देखेंगे तो सीधा उनका माइनिंग से कनेक्शन है। जैसे राव घाट जो नॉर्थ बस्तर में है, उनके माइनिंग, वहां तो कोई माओवादी थे भी नहीं, फिर भी 22 सिक्योरिटी कैंप आ गए थे पहले से ही, 10 साल से पहले। बस्तर में कम से कम पिछले साल 64 कैंप आ गए। और ये कैंप मतलब 1.5 हेक्टेयर का बड़ा बड़ा कैंप होता है। और जब हमने आईजी से पूछा कि जब अगर फोर्स की जरूरत नहीं होगी, आप तो एक तरफ बोलते कि माओवादी प्रॉब्लम खत्म हो गया, दूसरी तरफ आप और अभी 3000 और जवान भेजने वाले हैं, आज की ताजा खबर। और आपने आज की ताजा खबर सुना होगा कि एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के साथ जा रही थी, वो बच्ची मर गई क्रॉसफायर में। अगर आप 3000 जवान और भेजेंगे तो और भी 3000 बच्चे मरने की डर है, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। मतलब आप इतना मिलिटराइज कर रहे हैं, इतना आप लोग को, और लोग चाहते नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें रोड चाहिए तो आप हमसे बात कीजिए, हम लोग तय करेंगे कि कहाँ रोड बनेगा, कैसे रोड बनेगा, किसके लिए रोड बनेगा। तो आपके पास कैंप्स बनाने के लिए सब कुछ है, पर वहाँ स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, वो उतनी स्पीड से कभी भी नहीं आती। सिर्फ फोर्स आती है इतनी स्पीड से, कैंप्स आते हैं स्पीड से। पर जब सरकार को पूछा जाए कि हाँ, बिना रोड, बिना कैंप हम लोग स्वास्थ्य केंद्र नहीं ला सकते, पर ठीक है लाइए ना, वो लाते भी नहीं है। वो बहाना बन गया है बिल्कुल कि हम डेवलपमेंट के कारण ये सारा ला रहे हैं। अब पेड़ की कटाई की बात हो रही है, तो आप सोचिए कि हर 2 किलोमीटर में इतना बड़ा सिक्योरिटी कैंप आएगा, तो वहाँ जो पेड़ है उनका क्या होगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पेड़ काटे जाते हैं, कौन ले जाता है पेड़, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फॉरेस्ट जब कलेक्टर ने बोला कि हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईजी ने बोला था कि हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके मार्क करते होंगे, पर और उसके बाद ही कटाई होती है। पर अगर आप बीच रात में आके सारे पेड़ काट रहे हैं तो फिर कैसे पहले से मार्किंग हो रही है। कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई लॉ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग सोचते हैं कि उनको जरूरत भी नहीं है कुछ लॉजिक या लॉ फॉलो करने की। दूसरी चीज है कि ये पूरे इलाका में सर्वे नहीं हुआ है बहुत सालों से, तो ये एक्सक्यूज हो गया है कि लोग क्योंकि सरकार ने सर्वे नहीं किया है तो इसीलिए अनसर्वेड लैंड है, तो जो भी
कुछ करना चाहते हैं, या पेड़ काटना चाहते हैं, या सिक्योरिटी कैंप डालना चाहते हैं, या जो भी कुछ डालना चाहते हैं, उनको पूरी छूट है। तो अगर हम बस्तर की जो सिचुएशन देखते हैं, वो जिस तरह मिलिटराइज्ड हो गया है, और फिर भी लोग इतना लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से धरना बैठे हैं। अभी हाल से ये नए गवर्नमेंट आने से लोग को अरेस्ट कर दिया गया था, मतलब जो आंदोलन पर बैठे हैं, कई लोग को अरेस्ट हुआ है, और भी लोग को अरेस्ट करेंगे। तो अब कहने के लिए क्या है, आप लोग खुद ही सोचिए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और माओइस्ट भी बिल्कुल उस गांव में जब मैं जा रही थी, उस इलाके में पुलिस मुझे बोल रही है कि अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माओइस्ट ने आदमी को अपहरण करके ले लिया है, हम क्या कर सकते। तो आपके 64 सिक्योरिटी कैंप्स कर क्या रहे हैं? आपके बगल के कैंप के बगल में एक आदमी को मार रहे हैं जन अदालत में, और आप बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के कारण ये कैंप्स ला रहे हैं। आप सिक्योरिटी के कारण ये कैंप्स नहीं ला रहे, लोगों की सिक्योरिटी के कैंप्स नहीं ला रहे, माओइस्ट को खत्म करने के लिए नहीं ला रहे, आप माइनिंग के लिए ला रहे। और आप सच बोलने की हिम्मत नहीं है उनको, सरकार को, कि क्यों ला रहे हैं इतने सिक्योरिटी कैंप्स और रोड्स। अगर ये पूरे देश को अदानी को बेचना है, अदानी का एक माइन उन्होंने लोगों की स्ट्रगल के कारण रुक गया था, जो प्रतापगिरी में पहाड़ है, डिपॉजिट नंबर 13, लोग ने उसको रुकवा दिया पिछले सरकार में। अभी शायद वो दोबारा शुरू होगी, क्योंकि जो अदानी चाहता है वो बीजेपी देता है। जैसे माँ अपने बच्ची को देती है जो भी दूध चाहता है, तो वैसे ये सरकार, बीजेपी सरकार, अदानी को जो भी चाहता है वो देने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि वो दोबारा शुरू करे। मैं बस एक आखिरी चीज से खत्म करना चाहती हूँ। इस साल, इस महीने जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर को खोल रहे हैं, काशी विश्वनाथ को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्ञानवापी को तोड़कर काशी विश्वनाथ को वहाँ बस मतलब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शाही ईदगाह को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सब आपके फेथ का, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू प्रिजर्व योर फेथ, बट जब आदिवासी का फेथ होता है, जब नंदराज है या सुरजागढ़ है, जहां अभी वहां इतना ज्यादा रिप्रेशन हुआ था महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में नियमगिरी है, या तो आदिवासियों का कोई फेथ नहीं होता? क्या उनको भी सिर्फ जयादानी ही गाना पड़ेगा? क्या उनके भगवान नहीं होते? उनका कोई अस्तित्व नहीं होता? उनकी कोई अस्मिता नहीं होती? क्या वो आपके लिए क्या है? आपके लिए इंसेक्ट है क्या? कि वो कोई, मतलब आप उनको चाहे आप जितना भी रिप्रेस करना चाहते हो रिप्रेस करो, उनके घर में सिक्योरिटी कैंप डाल दो, उनके गांव में, उनके जंगल में माइनिंग करो, तो उनकी जो अस्तित्व है वो भी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और वो यही सरकार जो फेथ की बात करती है, हिंदू मुस्लिम रोज करती रहते हैं, तो एक बार वो और बोलते हैं कि सनातन सरना एक है, फलाना फलाना। तो ये सारे जो पहाड़ में जो भगवान हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल एंटी फेथ है, जनता की जो फेथ है उसके खिलाफ है। और एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बना के उन्होंने सोच लिया कि हमने सब कुछ कर लिया। क्या ये सारे देश के जो संविधान के जो कानून है उनको खत्म करके वो आदिवासी प्रेसिडेंट को शर्म नहीं लगेगा?